नमस्कार किसान भाइयों, कृषि शोध चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एग्री टॉक विद मनोज। आज की जो बातचीत है, जो जानकारी है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं देसी चने के ऊपर। हमने विगत दिनों डॉलर चने पर एक एनालिसिस आपको दिया था। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने उसको पसंद किया है और हमसे कहा था कि हमें देसी चने की क्या स्थिति रहेगी या क्या संभावना दिखती है उस पर बात करें। आज देसी चने की जानकारी मैं आपको लाया हूं। अगस्त की अगर बात करें तो इस महीने अगस्त के महीने में 1 तारीख को देसी चने का न्यूनतम भाव 5,600 रुपए था, अधिकतम 6,905 रुपए था। वहीं 2 तारीख को देसी चना इंदौर कृषि उपज मंडी में 5,600 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 7,230 रुपया अधिकतम भाव पर बिका। 4 तारीख को इंदौर कृषि उपज मंडी में देसी चना न्यूनतम 4,395 रुपए पर था, अधिकतम 7,650 रुपए के भाव पर था। यहां मैं आपको याद दिला दूं, ये अगस्त के महीने का सबसे अधिकतम भाव है। अगस्त के महीने में इंदौर कृषि उपज मंडी में देसी चना अधिकतम 7,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिका। उसके बाद फिर इसका भाव नीचे आना शुरू हुआ है। तो देखें आप, अधिकतम भाव अगर हम नजर डालें तो 5 तारीख को न्यूनतम 4,290 रुपए, अधिकतम 6,900 रुपए। 6 तारीख को न्यूनतम 5,000 रुपए, अधिकतम 7,095 रुपए। 8 तारीख को न्यूनतम 5,050 रुपए और अधिकतम 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। अब यहां पूरे जनवरी के महीने से लेके आज तक 2025 में औसत रूप से अगर देखा जाए तो देसी चना इंदौर कृषि उपज मंडी में न्यूनतम 5,000 रुपए और अधिकतम 7,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है, जो कि ये औसत अधिकतम न्यूनतम भाव है। एक नजर हम आपको बता दें कि अगर इसका इतिहास देखा जाए, देसी चना 2024 में 14 अगस्त 2024 को सर्वाधिक 9,005 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इंदौर कृषि उपज मंडी में बिका था। उसके अगले दिन यानी 16 तारीख को जब मंडी खुली तो देसी चना का इंदौर कृषि उपज मंडी में भाव थोड़ा कम रहा था, 8,095 रुपए प्रति क्विंटल। यानी कि इन दोनों भाव पर अगर हम नजर डालें तो ये अधिकतम भाव पिछले साल दर्ज हुए थे। इस साल अब तक का जो अधिकतम भाव आया है वह है 7,650 रुपए प्रति क्विंटल। यानी हम आशा कर सकते हैं कि अगस्त के महीने में और आने वाले सितंबर के महीने में देसी चना छलांग लगाएगा और 9,000 रुपए को पार कर सकता है। हाँ, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने हमसे ये कहा कि प्रदेश की अन्य जो मंडियां हैं उनमें क्या स्थिति है। तो मैं बता दूं कि प्रदेश की अन्य जो मंडियां हैं उनमें भी अमूमन यही रेट चल रहा है। अब देश की और राज्यों की मंडियों पर भी हम नजर डाल देते हैं। 5 अगस्त 2025 को जब हमने देखा है तो महाराष्ट्र की कृषि उपज मंडी में पूरी मंडियों का औसत भाव देसी चने का 6,160 रुपए रहा। मणिपुर में 9,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आंध्र प्रदेश में 5,300 रुपए प्रति क्विंटल बिका। मध्य प्रदेश में औसत भाव सारी मंडियों का देखा जाए तो 6,100 रुपए प्रति क्विंटल। त्रिपुरा का 8,300 रुपए प्रति क्विंटल। तमिलनाडु में 6,689 रुपए प्रति क्विंटल रहा। छत्तीसगढ़ में चने का औसत अधिकतम भाव पूरे प्रदेश में 5,450 रुपए दर्ज हुआ। तेलंगाना में 6,600 रुपए, पश्चिम बंगाल में 6,300 रुपए और उत्तर प्रदेश में 6,200 रुपए। वहीं कर्नाटक में 6,750 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देसी चना विगत 5 अगस्त को बिका। अब अगर पूरे देश की मंडियों का औसत भाव अगर निकालते हैं सारे राज्यों का, तो मुझे जो आंकड़े दिखते हैं, मणिपुर में देसी चना अधिकतम 9,750 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से विगत 5 अगस्त 2025 को बिका। अब अगर इस नजरिए से देखा जाए
तो मणिपुर की राज्य की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं या मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ देसी चना क्या गुल खिलाएगा, ये तो हम आने वाले समय पर ही बता पाएँगे। लेकिन हाँ, मैंने जो आपको एक आंकड़ा दिया है कि पिछले साल अधिकतम भाव मध्य प्रदेश में, तारीख नोट कर लीजिए, पिछले साल 14 अगस्त 2024 को इंदौर कृषि उपज मंडी में देसी चना का अधिकतम भाव 9,005 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज हुआ था और इसी महीने की 5 अगस्त 2025 को मणिपुर मंडी में 9,750 रुपए प्रति क्विंटल औसत भाव से चना बिका है। किसान भाइयों, यहां एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल यानी वर्ष 2024 में 4 सितंबर 2024 को इंदौर कृषि उपज मंडी में देसी चने का न्यूनतम भाव 6,000 रुपए और अधिकतम 9,380 रुपए दर्ज हुआ था। यानी इस बार भी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर माह में देसी चना मध्य प्रदेश में 9,000 के पार बिकेगा। अब हम इस बात को अगर देखें, इस समीक्षा को अगर हम देखें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 20 से 25 दिनों में देसी चना रफ्तार लेगा और यह 9,000 के भाव तक जा सकता है। हालांकि अभी एनसीडीईएक्स क्या घोषणा करता है या क्या संभावना व्यक्त करता है, इसको जानना अभी बाकी है। हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिए। हम लगातार आपके लिए इस तरह का एनालिसिस और इस तरह की जानकारियां जरूर लेकर आते रहेंगे। मंडी के भाव तो आप हमारे इस चैनल पर देखते ही हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।